जब से जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स की दरों में वृद्धि की है, यानी प्राइस को बढ़ाया है, उसके बाद से पूरे इंडिया में जो बीएसएनएल नेटवर्क है ना, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। सभी तरफ बीएसएनएल ही चल रहा है और काफी सारे डिस्ट्रिक्ट पर तो लोग अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल पर कन्वर्ट करा रहे हैं, पोर्ट करा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा पोर्ट होने लगा बीएसएनएल के ऊपर। और इसके बाद सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बीएसएनएल के साथ रतन टाटा की कंपनी ने हाथ थाम लिया है। मतलब बीएसएनएल को अब रतन टाटा की कंपनी मॉनिटर करेगी, रन करेगी। और रतन टाटा की कंपनी ने तक कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके गांव-गांव तक बीएसएनएल की 4G हम पहुंचा देंगे। आपको मालूम होगा, अगर हम करंटली देखें वर्तमान स्थिति, तो बीएसएनएल की जो 4G नेटवर्क है ना, कुछ ही जगहों पर आपको मिल जाती है। बाकी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2G और 3G ही मिलती है। जहां एक तरफ जियो और एयरटेल पूरे इंडिया में 5G फैला चुका है, लेकिन वहीं पर आज भी बीएसएनएल 2G 3G पर लटका हुआ है। लेकिन जियो और एयरटेल के प्राइस हाइक होने के बाद, यानी प्राइस बढ़ने के बाद, बीएसएनएल का हाथ थाम लिया भैया टाटा ने, और जल्द से जल्द आपको बीएसएनएल का 4G नेटवर्क मिल जाएगा। क्योंकि बीएसएनएल जो है वो सरकारी कंपनी है, शासकीय कंपनी है, इसमें आपको प्राइस कम लगेगा। आज भी अगर हम देखें तो बीएसएनएल का जो 2GB 1 मंथ का जो रिचार्ज है वो सिर्फ 199 है, यानी 199 रुपये आपको ये पड़ेगा, जबकि जियो भैया 400 पहुंचा दिया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बीएसएनएल जो कंपनी है ना, वो गवर्नमेंट की कंपनी, इसमें आपको प्राइस कम लगेगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि बीएसएनएल का जो यूजर बेस है वो काफी कम है, बीएसएनएल को कम लोग ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही लोग बीएसएनएल पर स्विच होते जाएंगे, बीएसएनएल का जो यूजर बेस है वो बढ़ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएसएनएल का भी प्राइस बढ़ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आदि जो है, इनसे हमें कम मिल सकता है। लेकिन ये आप बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करना कि जो बीएसएनएल है वो हमें कम से कम रेट में डेटा प्रोवाइड कराएंगे। देखो भैया, जियो भी पहले एकदम फ्री ही कर दिया था, आपको मालूम है, बिल्कुल फ्री था जियो। जब जियो लॉन्च हुआ बिल्कुल फ्री था, लेकिन जब जियो पर यूजर बेस बढ़ते गए, लोग उस पर स्विच करते गए, उसके बाद जियो भैया फटाक से अपना प्राइस बढ़ा दिया। इसी प्रकार से किसी भी चीज पर जब लोड ज्यादा पड़ता है तो उसके प्राइस को बढ़ाना पड़ जाता है। काफी सारे लोग मजाक भी बना रहे हैं जियो का कि उनके बेटे का शादी हुआ है और शगुन हमें देने पड़ रहे हैं, इसलिए रिचार्ज प्लान को बढ़ाया गया। बट ऐसा नहीं है यार, किसी भी चीज की हम बात कर लें वो पहले से तय रहती है। शादी तो भाई उन्होंने अभी किया है, लेकिन कई साल, कई महीने पहले उन्होंने फिक्स कर रखा था कि इस डेट पर जो प्राइस है रिचार्ज प्लान उसे बढ़ा दिया। पहले से प्लानिंग होता है यार। आपको लगता होगा कि जब मर्जी तब बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता। पहले से उसे प्री प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद ही किसी भी चीज के दर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मजाक चल रहे हैं ना, सिर्फ मजाक तक ही से लेकर चलो, इसे सीरियसली मत लेना। हम बात करते हैं बीएसएनएल की। तो भैया जो टाटा ग्रुप ने जो बीएसएनएल का हाथ थामा है, वो एक ऐसी केबल बिछा रही है जो आपको करंटली 4G का नेटवर्क प्रोवाइड कराएगी, लेकिन कुछ समय बाद उसी नेटवर्क पर आपको 5G भी देखने को मिल जाएगा। मतलब 5G के लिए अलग से काम करना नहीं पड़ेगा, जो काम वो अभी कर रहे हैं उसी में 4G 5G दोनों काम चला सकते हैं। यानी आपको करंटली 4G नेटवर्क मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको उसी में 5G का नेटवर्क भी मिल जाएगा। मतलब आपको जियो की तरह स्पीड इसमें मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि बीएसएनएल का हाथ जिन्होंने थामा है वो इतना मजबूत कंपनी है, इतना ट्रस्टेड कंपनी। भैया आपको टाटा मालूम होगा, आज भी टाटा ग्रुप में जितने भी आपको अलग अलग फील्ड मिलते हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो एकदम टॉप नॉच होते हैं। यानी टाटा ग्रुप जो है वो अच्छा काम करती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर टाटा ग्रुप ने हाथ थामा है, मतलब बीएसएनएल को एक अच्छी गति मिल सकती है। क्योंकि मुझे बीएसएनएल पर भरोसा नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप पर पूरा भरोसा, क्योंकि टाटा ग्रुप का मैं बहुत अच्छे से जानता हूं भैया, वो एकदम सील थप्पा लगा के काम करती है। तो अगर टाटा ग्रुप ने हाथ थामा है, इसका मतलब आपको बीएसएनएल का एक बेहतर नेटवर्क मिल जाएगा। आपको मालूम होगा बीएसएनएल का जो ऑप्टिक फाइबर जो है इंटरनेट केबल, वो आज भी गाँव तक पहुंच चुका है। आपको ये लगता होगा कि बीएसएनएल सिर्फ सिटी में है, ऐसा नहीं है भाई। मेरे खुद के गांव में बीएसएनएल का ऑप्टिक फाइबर केबल मौजूद है, जिसे काफी सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। बशर्ते इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो सर्विस मेंटेन जो करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा आलसी हैं। अगर आपके यहाँ जो ऑप्टिक फाइबर लगा उसका केबल टूट गया, फिर कोई परेशानी आ गई, तो भाई उसमें आपको 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, 1 हफ्ते का भी समय लग जाता है उसे सुधारने में। बस ये प्रॉब्लम है। बाकी आज भी बीएसएनएल का 4G मतलब हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल, इंटरनेट केबल गांव में चल रहा है। हाँ, वायरलेस नेटवर्क नहीं है, यानी नेटवर्क आपके फोन में भले ही ना आए, लेकिन जो ऑप्टिक फाइबर जो केबल है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, चल रही है हमारे क्षेत्र में। तो अब रतन टाटा की जो कंपनी है वो लगभग 600 से 900 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग जगह पर बीएसएनएल के टावर लगाएगी
और आपको एक बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड कराएगी, ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है। ठीक है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि भैया 6 से 9 हजार करोड़ के लगभग बजट से जगह जगह पर बीएसएनएल के टावर लगाए जाएंगे और आपको एक बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड की जाएगी बीएसएनएल की, जिसके बाद आप स्टार्टिंग में 4G नेटवर्क का फायदा उठा पाएंगे। इसके कुछ दिनों बाद आपको 5G नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप जिस जगह पर रहते हैं क्या वहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क आता है या फिर नहीं, और यह भी बताना कि आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल फिर से अप कर पाएगा, क्या बीएसएनएल फिर से खड़ा हो पाएगा, क्या बीएसएनएल से हमें अच्छी नेटवर्क मिल पाएगी, क्या बीएसएनएल से हमें जियो 5G की तरह अच्छा खासा स्पीड मिल पाएगा। कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं, फिर कुछ नया अपडेट मिलता है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा।